सबको जय मसीह की। आइए हम आज के मनन के लिए पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब ध्यान करिएगा, यहाँ पर एक विश्वासी को प्रभु का आत्मा बोलता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप जब चारों तरफ से वचन को समझने की कोशिश करते हैं तब आपको मालूम चलता है परमेश्वर एक व्यक्ति को कहां तक समझता है या उसकी जरूरतों को कहां तक समझता है। आज हम लोग सारे विश्वासियों की हालत देखते समय ज्यादातर विश्वासी लोग परेशान हैं, अपने जीवन की कुछ बातों को लेकर चिंता है, कुछ काम उनके रुके हुए हैं, उन बातों को लेकर वो परेशान है। कैसे होगा, कैसे ये काम में हम लोग निकल पाएंगे या हमारा कैसे ये काम सफल हो पाएगा। आप थोड़ा सा वचन को ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति आप जब 2 अध्याय पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाते समय आदम से पहले प्रभु ने जो कुछ आदम के लिए जरूरी था सब इंतजाम पहले किया। वाटिका लगाई, उसमें हर प्रकार के फल लगाए और उसके साथ साथ उसके खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ उससे मेल खाने वाला एक जीवन साथी भी बनाया, एक सहायक भी बनाया। आदम ने कभी परमेश्वर से मांगा नहीं। परमेश्वर उसकी जरूरत को अच्छी तरह जानता है क्योंकि वो उसका बनाने वाला परमेश्वर, उसका सृष्टि करता है। उसको मालूम है मनुष्य को क्या चाहिए। इसलिए आदम को बनाने से पहले परमेश्वर सारी जरूरतों को पहले तैयार किया, फिर आदम को बनाया। आदम को मौका दिया अपनी मर्जी से, वो कोई मेल खाने वाला ढूंढना चाहता है तो ढूंढे। जब कोई नहीं मिला तब परमेश्वर ने उसका भी इंतजाम करके दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप समझिएगा, परमेश्वर उसको वाटिका में रखा, सारे वाटिका के फल खाने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया, लेकिन एक फल खाने के लिए प्रभु ने मना किया जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल था। फिर भी शैतान के बहकावे में आकर हवा और आदम ने उसे खाने का फैसला किया और नंगे हो गए, परमेश्वर से दूर चले गए। तब भी परमेश्वर उनके पास किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा कि जाकर उनको सजा दे दो, उनको मार दो, बल्कि परमेश्वर खुद उस वाटिका में उनको ढूंढ कर आया। और ढूंढ कर आते समय परमेश्वर ने पाया वो नंगे हैं। परमेश्वर को मालूम था वो पाप में गिर चुके हैं। तब परमेश्वर खुद एक जानवर को बलि करके उसका चमड़ा निकालकर इन दोनों को, आदम और हवा को, अपने नंगेपन को छिपाने के लिए एक अंगरखा बना कर दिया। तो आप सोचिएगा, एक पाप में गिरा हुआ व्यक्ति को भी परमेश्वर कैसे उसकी जरूरत को पूरा करता है। आप जब वचन से पढ़ते हैं, आपको वचन से पढ़ने से भी आपको मालूम चलता है इस संसार में अच्छे और बुरे लोगों की भी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। क्या अन्य जाति लोगों के जीवन में उनको पत्नी नहीं मिली या किसी को पति नहीं मिला या उनको संतान उत्पन्न नहीं होती? वचन में तो हम सब सीखते हैं कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। तो अगर एक अन्य जाति औरत को एक बच्चे को जन्म देने का सौभाग्य मिल रहा है, परमेश्वर उस औरत के शरीर में भी उस बच्चे के लिए दूध का सारा इंतजाम किया है। 9 महीने उस औरत के कोख में रहने के लिए जो कुछ चाहिए था वो भी परमेश्वर इंतजाम किया। और जब एक बच्चे को दूध से पेट नहीं भरता तब परमेश्वर उसके मुंह में खाना चबाने के लिए दांत भी उगने देता है या उत्पन्न करता है। तो आप सोचिए, इसके लिए मनुष्य कभी प्रार्थना नहीं करता। अब हमारे शरीर के बारे में आप देखिएगा, हमारा शरीर को परमेश्वर ऐसा बनाया है कि इसको हर मौसम में अलग अलग खाने के लिए चीजें चाहिए ताकि इसके शरीर की सारी कमी पूरी हो सके। उसी के अनुसार परमेश्वर अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल और सब्जियां उगाता है। जो फल या सब्जी आपको गर्मियों में मिलती है वो सर्दियों में नहीं मिल रही। आज थोड़ा सा इंसान थोड़ा लालच में आकर गर्मी की सब्जियां भी सर्दी में बेचता है, सर्दी की सब्जियां उगाकर गर्मी में बेचता है। इसीलिए ये सब बीमारियां भी फैल रही हैं। लेकिन आप सही रीति से समझेंगे तो परमेश्वर एक तरीके से हर मौसम के लिए अलग सब्जी, अलग फल है।
ताकि उसके द्वारा हमारे शरीर की जरूरत पूरी हो सके, वो कमी पूरी हो सके। तो आप समझना परमेश्वर कहां तक एक व्यक्ति को समझता है। कई बार जरूर आपके जीवन में आपको लगता है कि परमेश्वर आपके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहा या परमेश्वर आपके लिए कोई रास्ता नहीं खोल रहा। उसके पीछे आप कारण समझिएगा। आप पढ़कर देखिएगा निर्गमन उसका 16 अध्याय। जब 1 से आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको मालूम चलेगा, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले और मिस्र से निकलकर चलते चलते तकरीबन वो अलीम नाम जगह के पास पहुंचे, अभी तक कनान नहीं पहुंचे। इनको मिस्र छोड़कर इधर तक पहुंचने में तकरीबन दूसरे महीने का 15वां दिन लिखा है। अगर आप उसको हिसाब करेंगे तो तकरीबन 45 दिन इनको हो चुके हैं मिस्र से निकले हुए। और ये मिस्र से निकलकर 45 दिनों के बाद प्रभु के सामने रो रहे हैं, मूसा के सामने रो रहे हैं। आप उसका 16 अध्याय 2 वचन से पढ़िएगा, निर्गमन चैप्टर 16 वर्स 2 से। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी और इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार दो। तो आप समझिएगा यहां पर भूखे मरने की हालत आ गई। तो अभी परमेश्वर इनके लिए मूसा के द्वारा मन्ना इंतजाम किया। आप उसका 4 वचन भी पढ़ने से आपको मालूम चलेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा किया करेंगे। तो आप समझिएगा परमेश्वर 45 दिनों के बाद इनके लिए भोजन इंतजाम कर रहा है। लेकिन 45 दिन इनको जंगल में चलते चलते हो गए, अभी तक परमेश्वर इनके लिए भोजन इंतजाम क्यों नहीं किया? आप उसके पीछे का भी कारण समझिएगा। आप निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 39 वचन पढ़िएगा, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 39। और जो गूंदा आटा वह मिस्र से साथ ले गए, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वह मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इस कारण वह गूंदा हुआ आटा बिना खमीर का था। तो आप सोचिए, जब ये मिस्र से निकले इन्होंने आटा गूंदा हुआ था, सुबह इनको निकलना था और परमेश्वर ने बोला था सुबह हम सब इधर से निकलेंगे। ये चाहते तो थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा है साथ लेकर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जितना अपने साथ ले जा सकते थे उतना ले जाने की कोशिश की। और ये तकरीबन 45 दिन वही गूंदा हुआ आटा खाते रहे। और जब तक इनका आटा खत्म नहीं हुआ परमेश्वर भी मन्ना इंतजाम नहीं किया। तो हमारे जीवन में आने वाली उस परेशानियों को आप समझिएगा। आप क्यों परेशान हो? कई बार आप परमेश्वर के साथ चलते हुए भी अपने जीवन की बातें, परिवार की बातों को लेकर परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और उस बीच में आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हो, आप अपने एफर्ट्स लगाना शुरू करते हो। क्या आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं? क्या आपको लगता है आपका परमेश्वर नहीं कर पाएगा? और जब तक आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपना जोर लगा रहे हैं, परमेश्वर भी होने देता है, ताकि आप जोर लगाकर थक जाओ और आपको मालूम चले कि मेरी ताकत से नहीं हो रहा। तब परमेश्वर जैसे 45 दिनों के बाद इस्राएलियों के लिए मन्ना इंतजाम किया, उसी तरह जिस दिन आप थक जाएंगे और आपको यह समझ आ जाएगा मेरा परमेश्वर मेरे जन्म लेने के दिन से मेरा दूध, मेरा खाना खाने के लिए दांत सब इंतजाम किया, मेरे लिए एक जीवन साथी का इंतजाम किया, वो मेरे लिए एक जॉब का इंतजाम कर सकता है, वो मेरे लिए घर बनाने का इंतजाम कर सकता है, मेरी बाकी परेशानियों के लिए सब वो रास्ते खोल सकता है। लेकिन जब तक आप अपना गूंदा हुआ आटा आप समझिएगा, गूंदा हुआ आटे का मतलब क्या है? आप अपनी बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने तरीके से सब काम समेटना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो। और जब तक आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते रहोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप परेशान रहोगे। आप परेशान रहोगे तो आपको लगेगा शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। आप मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 31 और 32 वचन भी पढ़ने से आपको मालूम चलेगा।
मैथ्यू चैप्टर 6 उसका 31 और 32 वर्स पढ़िएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। आपके और मेरे पिता को ये पहले से मालूम है हमें ये चाहिए, और वो हमारे लिए आदम की तरह सब इंतजाम करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे उसके लिए पहले परमेश्वर की खोज करनी है, उसकी बातों की खोज करनी है, परमेश्वर क्या चाहता है उसके बारे में ध्यान करना है, तब परमेश्वर मेरे लिए सब इंतजाम करने के लिए तैयार है। इधर में लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, अन्य जाति लोग इसकी खोज में हैं। तो क्या आप अन्य जाति हैं? अन्य जाति चिंता करता है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा। एक विश्वासी को मालूम है मेरे पास एक पिता है, मैं आशाहीन नहीं हूं, मैं ईश्वर रहित नहीं हूं, मेरे पास एक परमेश्वर है, मेरे पास एक पिता है जो मेरे बोलने से पहले मेरी जरूरतों को जानता है और ठीक समय पर वो उसको पूरा भी करता है। इसलिए फिलिप्पी उसका 4:6 में पौलुस भी बोलता है, अपनी चिंताओं में आप प्रभु के पास आओ, धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आओ, तब वो तुम्हें एक सही मार्ग बताएगा, तुम्हारे मन में आने वाले विचारों को भी वो शांत कर देगा। तो इधर उधर भागने से अच्छा है आप अपने प्रभु के पास आए, प्रभु के सामने उस परिस्थिति को रखें, प्रभु आपको एक सही रास्ता निकाल कर देगा ताकि आप सही रीति से आगे बढ़ सको। आप इसको मनन करें, प्रभु और भी आपको इस वचन को समझने में मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे।